तो एक छोटी सी इंफॉर्मेशन आई है बिहार स्टेट के आंसर की को लेकर के। 24 नवंबर से लेकर के 27 यानी 27 नवंबर तक के बीच में आपको आपकी आंसर की को चैलेंज करना था। अब उस डेट को एक दिन और एक्सटेंड कर दिया गया है। अब आप 28 नवंबर तक इस काम को कर सकते हैं। ठीक है, 28 नवंबर मतलब शुक्रवार तक आप इस काम को कर सकते हैं अगर आप चैलेंज करना चाहते हैं तो। एक बदलाव और किया गया है कि इससे पहले प्रति क्वेश्चन यानी हर क्वेश्चन के लिए आपको 50 रुपीज़ 50 रुपया पे करना होता। तो इसलिए आप जितना क्वेश्चन चैलेंज करते हैं मल्टीप्लाई बाई 50 होता। लेकिन अब इन्होंने ये कर दिया है कि आप अगर आप 5 क्वेश्चन चैलेंज करेंगे तो 5 इंटू 50 250 होगा, 250 होगा। और अगर आप 5 से ज़्यादा क्वेश्चन भी चैलेंज करते हैं तो आपको मैक्सिमम 250 रुपया यानी कि 250 रुपीज़ ही आपको देना है, उससे ज़्यादा नहीं देना है। पहले क्या था कि अगर आप 6 करेंगे 300, 8 करेंगे तो 400, 10 करेंगे तो 500, ऐसा नहीं है। अब आप अगर आप 5 करें या 6 7 8 9 कुछ भी करें, आपको 250 रुपीज़ ही देने हैं। और आप उसका क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड या नेट बैंकिंग से पेमेंट कर सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं है। तो अब जो 24 से 27 की डेट थी वो अब 24 से लेकर के 28 तक की डेट हो गई है। और 5 क्वेश्चन से ज़्यादा अगर आपको चैलेंज करना है तो उसके लिए भी आपको 250 रुपये ही देने पड़ेंगे। एक बात याद रखिए कि इसके बाद कोई आपकी नेक्स्ट आंसर की नहीं आएगी कि आंसर की चेंज हो गई है। जो आंसर की वो एक्सेप्ट कर लेंगे वो आपको आपके रिजल्ट के नंबर में शो हो जाएगा कि आपका नंबर मान लीजिए 72 आ रहा था और आपने 3 क्वेश्चन चैलेंज किया था और 3 का तीनों सही हो गया, तो ऑटोमेटिक वो आपका 75 पहुंच जाएगा, है ना। ऐसा नहीं है कि आपका फिर से कोई आंसर की आ जाएगी फाइनल आंसर की, वो ऐसा नहीं होगा। वो ऐसा मोस्टली उस केस में होता है जब पेपर ऑफलाइन होता है। ठीक है, तो इस केस में अगर आपने चैलेंज किया है और एक ने भी चैलेंज कर दिया है तो उसका असर सब पे पड़ेगा। ठीक है, नंबर सबका बढ़ना होगा, सबका बढ़ेगा। और अगर नंबर घटना हुआ, किसी ने गलत लगाया था और अकॉर्डिंग टू आंसर की उसका सही था, तो अब सही आंसर के में अगर वो बदल गया तो उसका नंबर कम भी हो सकता है और बढ़ भी सकता है। ठीक है, ये छोटी सी जानकारी थी। इसमें अगर अच्छा लगा हो तो आप कमेंट करके